नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि एक्सेल की एक बहुत बड़ी डेटा शीट सामने हो और समझ ना आ रहा हो कि इसका क्या करें? चलिए, आज इसी का जवाब ढूंढते हैं। हम एक्सेल के इंसर्ट मेन्यू की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं, जो कि एक डिजिटल टूल बॉक्स की तरह है जिससे कोई भी स्प्रेडशीट एक नए लेवल पर पहुंच सकती है। तो आखिर ये इंसर्ट मेन्यू है क्या? देखिए, किताबी भाषा में तो इसका काम वर्कशीट में अलग अलग तरह की चीजें डालना है। पर अगर आसान भाषा में समझें तो ये वो जादुई दरवाजा है जहां से शीट में चार्ट्स, तस्वीरें, टेबल्स और भी बहुत कुछ लाया जा सकता है। मतलब बात सिर्फ नंबरों की नहीं, बल्कि उन नंबरों से एक कहानी बनाने की है। लेकिन असल में इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि एक बेजान सी दिखने वाली डेटा शीट को एक सजीव, देखने में सुंदर और इंटरैक्टिव दस्तावेज में बदल देना। यही वो ताकत है जो इंसर्ट मेन्यू हमें देता है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं नींव की। किसी भी अच्छी स्प्रेडशीट की जान होती है उसकी बनावट, और इंसर्ट मेन्यू में कुछ टूल्स खास तौर पर इसी काम के लिए दिए गए हैं। ठीक है, तो इससे जरा समझते हैं। सोचिए, ये 4 टूल्स हमारी स्प्रेडशीट के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इनसे हम एक एक ईंट भी जोड़ सकते हैं और चाहें तो पूरी की पूरी दीवार भी खड़ी कर सकते हैं। सब इस पर निर्भर करता है कि हमें बनाना क्या है। जैसे मान लीजिए कि महीने की सेल्स का हिसाब किताब रख रहे हैं। अब अगर एक नई सेल एंट्री करनी है तो बस एक नई रो इंसर्ट कर देंगे। और अगर उस सेल के बारे में सिर्फ एक छोटी सी जानकारी जैसे ग्राहक का नाम जोड़ना है तो एक नया सेल डाल देंगे। देखा कितना सीधा और सरल है। और अब मान लीजिए कि हमें अपनी सेल्स में एक नई चीज भी ट्रैक करनी है, जैसे कि शहर का नाम। तो इसके लिए हम एक नया कॉलम डाल देंगे। और अगर हमें एक बिल्कुल ही नई रिपोर्ट बनानी है, मान लीजिए पूरी तिमाही का निचोड़, तो उसके लिए एक पूरी नई वर्कशीट ही बना लेंगे। बहुत बढ़िया। तो हमारी शीट का ढांचा तो तैयार है। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, अपने डेटा में जान डालना, उसे एक ऐसी शक्ल देना जो खुद अपनी कहानी कहे। यहाँ हमारे पास 2 मुख्य विजुअल टूल्स हैं। एक तरफ है चार्ट्स, जो हमारे नंबरों को एक विजुअल कहानी देते हैं, जैसे सेल्स के बढ़ते घटते आंकड़े। और दूसरी तरफ है डायग्राम्स, जो किसी प्रोसेस या स्ट्रक्चर को समझाने के लिए एकदम परफेक्ट है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान देने वाली है। एक्सेल के जो नए वर्जन है उनमें डायग्राम की जगह अब स्मार्ट आर्ट ने ले ली है। और यकीन मानिए, स्मार्ट आर्ट किसी भी प्रोसेस को दिखाने के लिए कहीं ज़्यादा मॉडर्न और पावरफुल टूल है। इसे इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो हमारी शीट का ढांचा बन गया, डेटा दिखने में भी शानदार लग रहा है। अब हम अपने टूल बॉक्स के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, जो हमारी शीट को प्रोफेशनल और इस्तेमाल में आसान बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये 3 जबरदस्त टूल्स हैं। कमेंट्स हमारे सेल्स के लिए छोटे छोटे स्टिकी नोट्स की तरह काम करते हैं। हाइपरलिंक्स शीट के अंदर ही शॉर्टकट बना देते हैं। और पेज ब्रेक, ये तो प्रिंटिंग करते समय सबसे अच्छा दोस्त साबित होता है। तो चलिए फटाफट से एक रीकैप करते हैं कि इस टूल बॉक्स के 3 मेन काम क्या हैं। पहला, शीट का ढांचा बनाना। दूसरा, डेटा को एक कहानी में बदलना। और तीसरा, उसमें कॉन्टेक्स्ट जोड़कर उसे समझने लायक बनाना। बस यही है इंसर्ट मेन्यू का पूरा सार। आखिर में सबसे अहम बात यही है कि इंसर्ट मेन्यू सिर्फ कुछ बटन नहीं है। ये एक ऐसा जरिया है जो डेटा के एक स्थिर ग्रिड को एक डायनामिक, इंटरैक्टिव और जिंदा दस्तावेज में बदल देता है, जो कहीं ज्यादा पावरफुल और प्रोफेशनल लगता है। तो अब जब ये टूल बॉक्स खुल चुका है और इसके हर टूल के बारे में पता है, तो सवाल ये उठता है कि इससे सबसे पहले क्या बनाया जाए।